हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारा कोशिका का फर्स्ट वीडियो है वो आप लोग को मिल चुका है। तो आज इसका डे 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कोशिका से रिलेटेड थी। उसमें हमारा 2 पॉइंट छूट गया था, जो मैं आज यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला था कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज। तो पहला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज है वो नॉल एवं रस्का ने किया था। नॉल एवं नॉल एवं रस्का। नॉल एवं रस्का। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज जो किया था वो किसने किया था? नॉल एवं रस्का ने 1831 में। अब हमारा दूसरा जो मेन पॉइंट था वो था विषाणु का खोज। तो विषाणु का खोज विषाणु का खोज तंबाकू के पत्ते में किया था। तंबाकू के पत्ते में इवानोस्की ने। साइंटिस्ट का क्या नाम था? इवानोस्की। एक तीसरा पॉइंट था माइक्रोस्कोप का खोज। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज कोई और ने किया था, और ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है इसका खोज कोई और ने किया था। माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है इसका खोज जेड जॉनसन। तो ये जो हमारा छोटा हुआ 3 पॉइंट था इसे मैं अभी यहाँ पे लिख दी हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आज डिफरेंट देख लेते हैं। तो डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो मैं एक तरफ प्लांट सेल लिख देती हूँ, एक तरफ एनिमल सेल। सबसे पहला डिफरेंट इसके साइज में देखते हैं। तो ये जो हमारा प्लांट सेल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? चौकोर, यानी शेप। इसका शेप कैसा होता है? चौकोर। ये इस शेप का होता है। और इसमें पहला इसका ये जो एनिमल सेल है इसका शेप कैसा होता है? राउंड, यानी गोल। हम दूसरा डिफरेंट देखते हैं।
ये जो हमारा प्लांट सेल है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस होती है। प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हमारा जो एनिमल सेल है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये जो प्रकाश संश्लेषण है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में स्वयं बनाते हैं और उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ये जो प्लांट है इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और जो हमारा एनिमल सेल है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और जो हमारा एनिमल सेल है इसमें ये क्लोरोफिल जो होती है वो एब्सेंट होती है इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। हम तीसरा डिफरेंट देखेंगे। चौथा डिफरेंट, ये जो रसधानी, ये जो हमारा प्लांट का जो रसधानी होता है वो काफी बड़ा होता है। रसधानी, प्लांट का रसधानी काफी बड़ा होता है। ये रसधानी के बारे में हम पढ़ेंगे जब सेल का एक एक पार्ट को पढ़ेंगे तो इसके बारे में वहां पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसका जो रसधानी होता है प्लांट सेल का वो काफी बड़ा होता है और जो एनिमल सेल का रसधानी होता है वो काफी छोटा या ना के बराबर होता है। तो काफी छोटा या ना के बराबर। हम पांचवा डिफरेंट देखेंगे। सेंट्रोसोम यानी रस तारककाय। तारककाय, ये जो हमारा प्लांट सेल है उसमें जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम यानी तारककाय एब्सेंट होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है तो हमारा एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में तारककाय यानी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी हम वहां पे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे। जब हम ये सेल का एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। छठा डिफरेंट है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो ये जो हमारा प्लांट सेल है इसमें कोशिका झिल्ली एब्सेंट होती है यानी नहीं पाई जाती है। ये जो हमारा प्लांट में कोशिका झिल्ली, सॉरी यहाँ पे प्लांट में भी हमारा जो है कोशिका झिल्ली प्लांट में भी कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रेजेंट होता है और हमारा ये जो एनिमल सेल है इसमें भी कोशिका झिल्ली क्या होता है प्रेजेंट होता है। कोशिका झिल्ली इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है। हम नेक्स्ट डिफरेंट देखते हैं। इसमें जो ये एनिमल प्लांट सेल में जो एनर्जी होती है उसकी आवश्यकता बहुत कम होती है यानी ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेस एनर्जी।
ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो ये जो हमारा एनिमल सेल है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, यानी मोर एनर्जी। जब हमारा प्लांट सेल है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, और जो एनिमल सेल है इसमें एनर्जी की यानी ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंट है वो है ये जो हमारा प्लांट सेल है वो अचल होता है, यानी इसका जो सेल होता है वो अचल होता है, और ये जो हमारा एनिमल सेल है इसका जो सेल होता है वो चल होता है। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंट है वो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये जो प्लांट सेल है इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल सेल है इसमें कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है, यानी नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और जो प्लांट सेल है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे हम मेन कुछ पॉइंट्स है उसको हम लिख देते हैं जो हमें पढ़ना है, जिसका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो ये टॉपिक है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले हम प्लांट का कोशिका भित्ति देखते हैं। प्लांट यानी पौधे का, ये जो पौधे का जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज। ये जो प्लांट का वो जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन हमारा जो एग्जाम में जो आता है वो आता है सेल्यूलोज। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसे नहीं देता है, तो मेन याद रखिएगा यहाँ पे सेल्यूलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। हम दूसरा देखेंगे कवक। ये जो हमारा कवक का जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है काइटिन का। काइटिन का कवक का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस एमिनो एसिड प्लस मार्टोनिक एसिड। ये जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड प्लस मार्टोनिक एसिड, बट जो हमारा एग्जाम में जो आता है वो आता है सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये एमिनो एसिड और मार्टोनिक एसिड बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे एग्जाम में नहीं देता है। वहां पे मेन आएगा कि आपको पेप्टाइडोग्लाइकॉन। कट कर दीजिए सर।
हमारा जो चौथा पढ़ना है सेल वॉल, वो है एल्गी यानी शैवाल। शैवाल, ये शैवाल का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। तो ये जो शैवाल का जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है अपना कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये जो कोशिका सिद्धांत देने का काम किया था, ये शेल्डन व स्वान, ये 1838 से 1839। ये जो शेल्डन थे ये प्लांट साइंटिस्ट थे, मतलब प्लांट की कोशिकाओं के बारे में बताए थे, और ये जो स्वान है वो एनिमल की कोशिकाओं के बारे में बताए थे। तो ये प्लांट साइंटिस्ट यानी प्लांट के बारे में बताए थे, प्लांट सेल के बारे में, और ये जो स्वान थे ये एनिमल सेल के बारे में बताए थे। एनिमल सेल, इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया उसमें इन्होंने सबसे पहला बात बताया, कोई भी जीव जो होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। सबसे पहला बात इन्होंने बताया, कोई भी जीव सेल यानी कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का बना होता है। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो था वो क्या बताया, कोई भी जीव जो है वो किसका बना होता है, सेल का यानी कोशिकाओं का बना होता है। इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि वह जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है। दूसरा पॉइंट, वह कोशिका एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है। ये कोई भी जो जीव है वो किसका बना होता है, सेल का बना होता है। वह जो सेल है वो मतलब वो जो कोशिका है वो एक सेल का भी बना होता है, यानी एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। इन्होंने तीसरा पॉइंट है जो बताया है वो है, ये जो सेल होता है वो इंडिपेंडेंट यूनिट यानी स्वतंत्र इकाई है। ये जो सेल होता है वो कैसी इकाई है, तो स्वतंत्र इकाई यानी इंडिपेंडेंट यूनिट, स्वतंत्र इकाई है। ये चौथा पॉइंट ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1855 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने बताया 1855 में रुडोल्फ विर्चोव 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि जो सेल होता है, जो न्यू सेल का जो निर्माण होता है, नए सेल का जो निर्माण होता है वो पुराना सेल से ही होता है, यानी जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
इन्होंने क्या बताया, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होती है, पुरानी कोशिकाओं से। अभी हमने यहाँ पे जितना पढ़ा है, चलिए उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिनका खोज किए थे नॉल एवं रस्का ने। कब किए थे, तो 1831 में। दूसरा हमने देखा था विषाणु का खोज, तो विषाणु का जो खोज किए थे वो किसने किए थे, तो इवानोस्की ने तंबाकू के पत्ते में किए थे। तीसरा हमने देखा माइक्रोस्कोप का खोज, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप था इसका खोज किसने किया था, तो जेड जॉनसन ने। चौथा ये जो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखे थे डिफरेंट एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंट हमने देखा था शेप, जो हमारा ये प्लांट सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, चौकोर होता है, यानी इस शेप का होता है। और जो हमारा एनिमल सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है, यानी इस शेप का होता है। दूसरा हमने देखा था जो प्लांट सेल होता है उसमें हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। जो हमारा एनिमल सेल है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। ये हम लोगों में ये जो क्या है, ये क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, इसलिए हम लोग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है नहीं होती है और प्लांट में होती है। चौथा डिफरेंट हम लोगों ने देखा था रसधानी। तो जो हमारा प्लांट सेल है इसका रसधानी जो है काफी बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल है उसका रसधानी काफी छोटा या ना के बराबर होता है। एनिमल सेल में रसधानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा काफी छोटा या ना के बराबर। ऑप्शन में या तो ये रहे या तो ये रहे, आपका सही आंसर यही होगा। चौथा ये पांचवा हम लोगों ने डिफरेंट देखा था तारक का यानी सेंट्रोसोम। तो ये जो प्लांट सेल है उसमें तारक का यानी सेंट्रोसोम एब्सेंट होती है, यानी नहीं पाई जाती है। और जो हमारा एनिमल सेल है उसमें तारक का यानी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होती है, यानी पाई जाती है। छठा डिफरेंट हम लोगों ने देखा था कोशिका झिल्ली। तो ये जो कोशिका झिल्ली है वो हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो कोशिका झिल्ली यहाँ हमारा दोनों में प्रेजेंट होती है, दोनों में ये कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। हमारा सातवां डिफरेंट था एनर्जी। तो जो हमारा प्लांट सेल है इसमें ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है, यानी लेस होती है। प्लांट सेल में एनर्जी बहुत कम मात्रा में होती है, इसकी मतलब प्लांट सेल को एनर्जी की आवश्यकता बहुत कम होती है। जो हमारा एनिमल सेल है उसे एनर्जी की आवश्यकता बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। हम लोगों ने आठवां डिफरेंट देखा था, ये जो हमारा प्लांट सेल होता है वो कैसा होता है, तो अचल होता है, यानी ये चलता नहीं है। और जो हमारा एनिमल सेल है वो कैसा होता है, चल होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा हमारा स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु, ये कैसा होता है, मोटाइल होता है, यानी चल होता है। हमारा नौवां जो डिफरेंट है वो है कोशिका भित्ति। तो ये जो प्लांट सेल है इसमें कोशिका भित्ति हमारा पाया जाएगा, और जो एनिमल सेल है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो ये जो हमारा सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, तो जो प्लांट का सेल वॉल बना होता है वो बना होता है किसका, सेल्यूलोज का प्लस हेमीसेल्यूलोज का। एग्जाम में आपको ये नहीं देगा, तो ये आपका सही आंसर ये हो जाएगा सेल्यूलोज। दूसरा है कवक। कवक का जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है काइटिन का। तो ये तो सिर्फ यही रहेगा, तो ऑप्शन में तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है हमारा बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है
पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस एमिनो एसिड प्लस मार्टोनिक एसिड। बट आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, बहुत कम होती है, इन दोनों की मात्रा बहुत कम होती है। आपको ऑप्शन में ये मिलेगा क्योंकि इसकी मात्रा ना बहुत अधिक होती है बैक्टीरिया का सेल वॉल में। चौथा हमारा है ना शैवाल। तो शैवाल का जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो हमारा शैवाल का जो सेल वॉल बना होता है वो सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का। बट वहां पे क्वेश्चन में आपको शायद ये ऑप्शन में ना मिले, तो आपको राइट आंसर सेल्यूलोज हो जाएगा। हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था हमारा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। तो ये कोशिका सिद्धांत देने का जो हम काम किए थे वो शेल्डन व स्वान दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत देने का काम किए थे। तो ये कब, ये 1838 से 1839। जो शेल्डन थे ये हमारे प्लांट सेल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था यानी बताया था, और जो स्वान थे वो एनिमल सेल के बारे में चर्चा किए थे। इन्होंने बहुत मस्त मस्त बातें बताई, जिसमें इन्होंने पहला बात बताया कि कोई भी जीव जो होता है वो सेल का बना होता है यानी कोशिकाओं का बना होता है, और वह सेल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था जो सेल होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र यूनिट यानी सेल जो है अपने आप में स्वतंत्र इकाई है। हम लोगों ने चौथा पॉइंट देखा था ये जो सेल का निर्माण जो होता है, ये जो न्यू सेल का यानी नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो हमारी पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। न्यू सेल का जो निर्माण है, नई कोशिकाओं का निर्माण वो किससे होती है, पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। ये बात को 1855 में हमारे रुडोल्फ विर्चोव सर ने बताया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।